आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात करेंगे दाम्पत्य पुनर्स्थापन के मामले की, यानी कि हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 9 के अंतर्गत आने वाले केस की। अगर पति ने हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 9 का केस कोर्ट में फाइल करके रखा है या फिर उसके पक्ष में आदेश आ चुका है, अब पत्नी ने पति के ऊपर, उसके परिवार वालों के ऊपर कितने भी केसेस कर दिए हो, तो भी यहाँ पति सीधे तौर पर 5 तरह से एक साथ फायदा उठा सकता है और पत्नी सारे केसेस हार सकती है। पत्नी के सारे केसेस, जैसे मेंटेनेंस का केस खत्म हो सकता है, इसके अलावा घरेलू हिंसा का केस खत्म हो सकता है, इसके अलावा डिवोर्स का केस भी पत्नी का खत्म हो सकता है, इसके अलावा दहेज उत्पीड़न का केस पत्नी का खत्म हो सकता है, और इसके अलावा पत्नी कोई भी पति पर केस करे तो वो भी रद्द हो सकता है। कैसे? तो चलिए आज के स्टडीज के इस लेक्चर में बात करेंगे आपदा में अवसर पति कैसे तलाशेगा, और ये आपदा का जो अवसर है इसको पति कैसे उपयोग करेगा। और पत्नी चाहती है कि जो उसने पति के ऊपर आपदा लाई है उसमें पति अवसर न तलाश पाए, तो उसे भी इस लेक्चर को ध्यानपूर्वक समझना चाहिए और पति कैसे आपदा में अवसर तलाश के पत्नी के एक एक करके चुन चुन के सारे केसेस को डिसमिस करवा सकता है। जय जिनेंद्र हूं, केस जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और इस तरह के जजमेंट्स का पैकेज पाने के लिए जिसमें लगभग आपको 200 जजमेंट्स मिलते हैं, किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। नंबर 1, जब पति की तरफ से दाम्पत्य पुनर्स्थापन का केस फाइल होता है या फिर उसमें आदेश आ चुका होता है। देखो, आपका केस अभी फाइल है, उसमें सुनवाई चल रही है, कोई आदेश नहीं है या फिर एक्स पार्टी है, तो इसमें आप ऐसा समझ सकते हैं कि आपको 50% कोर्ट फायदा दे सकती है, 50% इनकार कर सकती है, क्योंकि आपका केस अभी मझधार में है। एक्स पार्टी भी है तो भी मझधार में है, और अभी ट्रायल में है तो भी मझधार में है। लेकिन अगर आपके केस में फैसला आ चुका है तो इसमें आपको 100% तक बेनिफिट मिल सकता है, जैसे कि आसानी से बेल मिल सकती है, फाइल करने के आधार पर भी आपको आसानी से बेल मिल सकती है। नंबर 2, क्योंकि हाँ, यहां एक बात याद रखिएगा, जहां पर आप निर्दोष हैं वहां की मैं बात कर रहा हूं, जहां आप अपराधी वहां की बात नहीं कर रहा हूं, ये बात ध्यान रखिएगा। जहां पर आपके ऊपर झूठा केस आया है वहां पर आपने सेक्शन 9 का केस फाइल भी किया है तो भी आपको इसका बेनिफिट मिल सकता है और इसके आधार पर आपको बेल मिल सकती है बड़ी आसानी से। नंबर 2, मेंटेनेंस का केस भी रद्द हो सकता है, मेंटेनेंस रोक सकता है, पूरी तरीके से केस समाप्त हो सकता है, सिर्फ इस सेक्शन 9 के केस की वजह से और आपके निर्दोष होने की वजह से। नंबर 3, बिना एलिमनी आपको तलाक मिल सकता है। आप डिवोर्स लेना चाहते हैं और पत्नी को स्थायी भरण पोषण नहीं देना, मेंटेनेंस नहीं देना, केस लड़ने खर्चा नहीं देना, तो भी ऐसा हो सकता है इस सेक्शन 9 के केस की वजह से। अभी कुछ समय पहले एक जजमेंट दिया था जिसमें कोर्ट ने कहा कि पहले पति के पक्ष में सेक्शन 9 की डिक्री एक्स पार्टी हो जाती है, फिर पति उस सेक्शन 9 की डिक्री का निष्पादन करा लेता है, फिर पति पत्नी को एक नोटिस भेजता है, फिर भी पत्नी उसके साथ आने के लिए तैयार नहीं थी, रहने के लिए तैयार नहीं थी, ना रह रही थी। ऐसी स्थिति में पति को डिवोर्स की डिक्री दी जाती है और साथ ही पत्नी को स्थायी भरण पोषण नहीं दिया जाएगा, क्योंकि कोर्ट ने यहां पर माना कि पत्नी बिना किसी कारण के अलग रह रही है। तो ऐसा भी आपके केस में हो सकता है। नंबर 4, जो दहेज उत्पीड़न का केस है, अब आप निर्दोष हैं, सेक्शन 9 की डिक्री आपके फेवर में आ गई है और यहां पर साबित हो गया कि आपकी कोई गलती नहीं है, तो इस सेक्शन 9 की डिक्री की वजह से दहेज उत्पीड़न का केस भी रद्द हो सकता है, क्योंकि पत्नी ने झूठे आरोप लगाए, किसी भी आरोप का कोई सबूत नहीं है, इस कारण से केस रद्द हो सकता है। और नंबर 5, घरेलू हिंसा वाला मामला भी पूरी तरीके से कोर्ट रद्द कर सकती है, क्योंकि ये कोर्ट में साबित हो चुका कि पत्नी के पास कोई सबूत नहीं है और वो झूठे और बेबुनियाद आरोप लगा रही है, और पति अभी भी पत्नी को रखना चाहता है, इसके बावजूद ही पत्नी पति के साथ नहीं रहना चाहती है। तो पत्नी ने जो एक साथ 1, 2, 3, 4, 5 केस फाइल करके एक निर्दोष पति के ऊपर जो आपदा लाई थी, उसी आपदा में पति ने अवसर तलाश लिया, लेकिन पति पहले एक कदम आगे बढ़ गया। पत्नी के केस करने के पहले उसने दाम्पत्य पुनर्स्थापन का केस कोर्ट में फाइल कर दिया था, जिसकी वजह से पति को कई प्रकार से फायदे मिले और पति को सीधे तौर पर फायदा मिला कि पत्नी के द्वारा लगाए गए सारे केसेस को रुकवा सका, रद्द करवा सका, उनसे नाम कटवा सका और बेल मिल गया, और साथ ही विदाउट एलिमनी डिवोर्स भी मिल जाता है। ऐसे कई जजमेंट अलग अलग देखने को मिलते हैं, परिस्थितियों के आधार पर
कोर्ट इन मामलों में आदेश करती है। इसलिए पत्नी और पति दोनों को विशेष ध्यान रखना चाहिए कि दाम्पत्य पुनर्स्थापन के केस के क्या महत्व है, और अगर झूठा है मामला और आपको झूठे केस में फंसाया गया है, यानी पति को झूठे केस में फंसाया गया है और पत्नी ने झूठे। तो आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं एक और केस स्टडीज के एक और लेक्चर में। हम केस जैन, नमस्कार।